हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ई बारियर। ई बारियर्स आईएएस ग्रुप। मैं राहुल आप लोग को स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं कुछ वीडियो लेके आया हूं, आप लोग को आया था पिछले क्लासेस में, और मैं आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको जो इथिक्स पढ़ाऊंगा, इथिक्स के से स्टार्ट करूंगा। एक्चुअली बात ये है कि उनके नोट्स तो तैयार हैं मेरे पास, बट जो है आप लोग को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जैसा कि मेरे लास्ट के वीडियो पर मैं देखा कि व्यू बहुत कम है, जिसके कारण से मैं जो है वो लेके नहीं आया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको जो है ये सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँ, उसके नोट्स भी आपको दिलाऊँ, तो आप जो है कृपया करके सपोर्ट कीजिए। ओके, आज मैं आपको विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ। ये टेस्ट सीरीज़ आपका हिंदी मीडियम का है। आपको जो है ये इसलिए मैं लेके आया हूँ कि लास्ट टाइम में आप लोग देखे थे कि पीटी में कितने लोग पास हुए हैं। एक्चुअली उनका बात ये है कि आप लोग सही जो है डॉक्यूमेंट जो होता है, सही मटेरियल आप चूज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से जो है बच्चे फेल होते हैं। हिंदी माध्यम के लिए विजन आईएएस बेस्ट टेस्ट सीरीज है। इंग्लिश मीडियम के लिए इनसाइड आईएएस बेस्ट टेस्ट सीरीज है। तो आज से मैं जो है विजन आईएएस का अभी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग जो है इसको सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। जैसे मेरे दूसरे चैनल एग्ज़ाम रेडी आईएएस है, उसमें आप लोग जो सपोर्ट किए हैं, तो उसी तरह से इसमें भी आप जो है प्यार कीजिए, क्योंकि ये मेरा ही चैनल है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसे जो है प्यार और सपोर्ट कीजिए। चूँकि वो पीसीएस चैनल थी, तो मैं जो है स्पेशल यूपीएससी कोर यूपीएससी के लिए मैं ये चैनल बना दिया हूँ। मैं कई बार एग्ज़ाम दिया हूँ यूपीएससी का। ठीक है, तो मुझे पता है कि क्या यूपीएससी एक्चुअल आपसे चाहती है। ओके, तो आप जो है हमें सपोर्ट और प्यार कीजिएगा। आज से मैं ये टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, आप जो है देख लीजिए। 2023 का टेस्ट सीरीज है। कुछ लोगों को लग रहा होगा 2022 का, नहीं, 2023 का टेस्ट सीरीज है। पहला सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, इसमें जो इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या है, 9th 10th 11th का एनसीईआरटी प्लस एम लक्ष्मीकांत से इसमें पूछा गया है, प्लस 2022 का जो करंट अफेयर है जनवरी 2022 तक, उसको पूछा गया है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, उसमें क्या है। यह इनमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है। हाँ, ये शामिल है। ठीक है, क्यों शामिल है ये? क्योंकि आप देखते होंगे आर्टिकल 29 और 30 में कहा गया है कि जो लोग आप अपनी मर्जी से अंतर्निहित से, जिसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ जो होता है, तो अंतर्निहित से जो भी आप धर्म अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं, उसकी वर्शिप कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं, उसके कल्चर को अपना सकते हैं। जैसे आदिवासी के अलग है, और आपका हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, सब अपने अपने कल्चर निभा रहे हैं। अभी जो है हमारे प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है ट्राइबल का बनी है। तो यहाँ पर जो है भारत में कहा गया है कि आपका जो है कोई भी धर्म जो है राज्य का, स्टेट का, मतलब संविधान में कहा गया कि स्टेट मतलब होता है देश, राज्य, उसका अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, बशर्ते पब्लिक अपना कोई भी धर्म अपना सकती है। तो वही, तो ये सही हो गया। देखिए, आपको हम इस टेस्ट सीरीज लोग आते हैं, तो वो आते हैं बस पहला का आंसर ये, दूसरा का आंसर ये करके चले जाते हैं। भाई आपको यहाँ खुद एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और प्लस ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप ई बारियर आईएएस पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप जो है जो भी मेरे इंग्लिश माध्यम के जो भी स्टूडेंट है, वो मेरे जो है मटेरियल आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस हिंदी माध्यम के भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब हिंदी मीडियम में भी नोट्स बना रहा हूँ। ओके, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो पहला तो ये हो गया।
दूसरा कह रहा है, दूसरा आपका, एक मिनट, दूसरा क्या है, यह सभी धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है। नहीं, क्यों गलत है ये आंसर, देखिए क्यों गलत है। अगर रोक लगाएगा सभी धर्म को धर्म परिवर्तन से, तो आज देखिए कि आपका जो एक कम्युनिटी का शादी दूसरे कम्युनिटी में कर रहे, जैसे टीना रावी किए थे ना, तो अगर रोक लगाता तो कैसे होता। ऐसे कई भी उदाहरण हैं जो कि आपको देखने को समाज में मिल रहा है। अगर धर्म का रोक लगाता तो फिर धर्म की स्वतंत्रता क्यों दी गई है कि आपको जो जो मर्जी है वो धर्म आप जो है अपना सकते हैं। तो दूसरा गलत। तो देखिए यहाँ पर अगर हम दूसरा को काटते हैं तो दो को गलत हो गया, अब बचा एक एंड सी, ए एंड सी बचा ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर हमको तीसरा देखना पड़ेगा अब, ठीक है। इसी तरह से पीटी में भी देखा जाता है। तो यहाँ तीसरा का क्या है कि यह विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है, गलत है। जब सोनिया गांधी आई थी भारत में, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो माननीय सोनिया गांधी, तो क्या वो अपना धर्म छोड़ के आई थी? नहीं, वो यहाँ अपना धर्म जो है अपना रखी थी। नागरिकता तो उनको बाद में मिला था, जैसे अक्षय कुमार, अभी भी वो कनाडियन नागरिक है। तो इसलिए विदेशी नागरिकों को क्यों नहीं उपलब्ध तो करा ही रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कराई। कुछ आर्टिकल हैं जो विदेशी नागरिकों को नहीं मिला है, वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से जो है आर्टिकल संविधान के जो है वो हमारे विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया है। वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, कल के लेक्चर में मैं आपको जो है ये बताऊंगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? अगर हम तीसरा काटते हैं, चौथा काटते हैं, क्योंकि दो गलत है, तो आंसर एक हो गया। इस तरह से बनता है यूपीएससी में क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दूसरा आते हैं। आर्टिकल संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति दी गई है। किसके पास शक्ति है? ये फैक्ट क्वेश्चन है। तो हमारे संविधान में जो है आपातकाल कौन कौन लागू करता है? राष्ट्रपति लागू करता है। राष्ट्रपति कब लागू करता है? संसद से जब वो पारित होता है तो वो जो है लागू करता है। संसद से कौन पारित करता है? मंत्रिपरिषद जो है बिल लेके आती है और वो पारित करवाती है, ठीक है। राज्य के केस में अलग है, केंद्र के केस में अलग है। तो आप जो है 352 अनुच्छेद से लेके 365 तक आप देखिएगा, क्योंकि 365 में एक अनोखा चीज़ दिया हुआ है। ये आर्टिकल में लोग 360 तक ही बताते हैं, हम 365 बता रहे हैं, तो आप 365 तक देख के आइएगा। इसको भी आप नोट करते जाइए, ओके। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर आंसर बता रहे हैं, आप जो है आंसर जो है बस देखिए और हट जाइए। नहीं, आप जो है यहाँ पर ये चेक कीजिएगा जो जो मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी ऊपर में एक क्वेश्चन बताया था कि आपको आर्टिकल कमेंट करने के लिए बताया था कि आप ये आर्टिकल जो है हमें कमेंट करके बताइएगा। उसी तरह से आप जो है 365 तक के आप जो है आर्टिकल देखिएगा, 352 से 365 तक के सिर्फ ओवरव्यू कीजिएगा। बाकी मैं क्लास में लेके आऊँगा, सारे क्लास लेके आऊँगा। अगर आपका सपोर्ट रहता है, 1K तक इसे पहुँचाते हैं, तब मैं आपका जो है फ्री में नोट्स वगैरह सारे प्रोवाइड करवाऊँगा। क्योंकि ये मेरा चैनल नया है तो कोर यूपीएससी के लिए मैं बनाया हूँ, तो एक एक क्वेश्चन को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि इन फ्यूचर इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको इजी वे में सॉल्व होंगे और आप आराम से पीटी निकाल के मेंस के लिए अग्रसर होंगे और मेंस भी आप निकालेंगे, क्योंकि मैं आंसर राइटिंग भी करवाता हूँ अपने ग्रुप में, ठीक है। हाल ही में द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 प्रकाशित किया गया, मतलब वन सर्वेक्षण जो रिपोर्ट होता है वो प्रकाशित किया गया। देखिए यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज में ये क्या किया गया है,
इंग्लिश टर्म यूज कर लिया गया, जबकि इसका हिंदी टर्म भी है लेकिन यूज कर लिया है। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन नहीं है, इसको आप घेरा मार लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में जब भी नहीं लिखे, सही लिखे, तो आप घेरा मार लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन होता है कि हम सही आंसर आता है और यहाँ नहीं लिखा रहता है, बस हम टिक किसी और को कर देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो आप यहाँ पर देख लिए। अब पहला जो है आंसर हम पढ़ते हैं। इसे प्रतिवर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते। पहला जो है सही है। जब सही इसलिए है क्योंकि भाई अगर वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आएगा तो वन सर्वेक्षण अधिकारी ना रिपोर्ट जारी करेगा। अब कोई थोड़ी दूसरा आके करेगा। जो लोकल होते हैं, लोकल लोग ही तो अपने उच्च अधिकारी को भेजते हैं। जैसे वन इंस्पेक्टर होता है वही तो अपने उच्च अधिकारी को भेजता है। जब आप IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाते हो तो आपके नीचे जितने भी कर्मचारी हैं वो जो है वही तो आपको भेजते हैं रिपोर्ट। तो जारी कौन करता है? जाहिर सी बात है वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाएगा। वन क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। चलो ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। तो ये जो है देखते हैं। विगत 2 वर्षों में वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में देखी गई। चलो ये भी है। तो जहाँ पर देखिए कि फैक्ट आ रहा हो, ठीक है, जहाँ पर फैक्ट आ रहा हो तो वहाँ पर क्या होगा कि ज़्यादा चांसेस होते हैं, 90% चांस होते हैं, 99% चांस होते हैं गलत होने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा तीसरा गलत है, तो 1 2 3 तीनों गलत है। तो चूँकि तीनों यहाँ पर गलत है। ठीक है, पहला जो है तीनों गलत है। तो इसका जो है पहला क्यों गलत है कि क्योंकि मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। कोई भी रिपोर्ट मंत्रालय द्वारा जारी किया है। ठीक है, यहाँ पर वन सर्वेक्षण द्वारा दिया गया है। एक स्टेप नीचे दिया गया है, ये अपने वन मंत्रालय को भेजेगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय को भेजेगा और वो जारी करता है। तो तीनों गलत हो गया। तीनों गलत होने के कारण इसका आंसर डी हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन ही मैं लाऊंगा और आपको ये क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगी। ओके, भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समानता विद्यमान है? संसद की सर्वोच्चता, निर्वाचित राज्य प्रमुख, बहुमत प्राप्त दल का शासन। तो पहला यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या है, बहुमत प्राप्त दल का शासन। तो इसमें क्या है कि जो आपका वो तीसरा सही है। ठीक है, पहला दूसरा गलत है। संसद की सर्वोच्चता जो है हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है, हमारे संविधान में संविधान की सर्वोच्चता है और दोनों में समानता बताया गया है ना। तो उस जो ब्रिटिश संसद है उसमें आपको संसद की सर्वोच्चता दी गई है। इसीलिए कहा गया है कि अमेरिका का न्यायालय और ब्रिटिश का आपको जो संसद है वो दिन को रात और रात को दिन कुछ भी पारित कर सकता है, बना सकता है। सिर्फ आदमी को औरत और औरत को आदमी छोड़कर बाकी वो सब चीज़ कर सकता है। ठीक है, तो पहला गलत है, निर्वाचित राज्य प्रमुख, तो ये भी गलत है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सिर्फ सी। ठीक है,
ऐसे ही क्वेश्चन जो है वहाँ भी सॉल्व कीजिएगा जब आप पीटी में लिखिएगा। मैं अभी आपको टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको जो है देखे होंगे कि लास्ट टाइम आप पीटी फेल किए थे, बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए थे, कमेंट कॉल सब आए थे, तो मैं उसी लिए जो है इस वक्त पहले से ही टेस्ट सीरीज सॉल्व करवा रहा हूँ। टोटल मैं आपको 70 टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाऊँगा। अगर इसका पीडीएफ आपको मिल चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। अगर आप जो है हार्ड कॉपी चाहिए तो उसके लिए मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, उनको जो है आप मेरा नाम लीजिएगा, राहुल सर एग्ज़ाम रेडी IAS, जो मेरे दूसरे चैनल है उनके नाम से वो जानते हैं। तो वो मेरा एक्चुअली फ्रेंड है, तो वो न्यू चैनल के बारे में नहीं जानते क्योंकि अभी मैं ये स्टार्ट ही किया हूँ कोड UPSC के लिए। तो वहाँ से आप कोई भी स्टडी मटेरियल आप बुक वगैरह मंगा सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ 5वां क्वेश्चन है, नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। तो नीति आयोग के अधिकारी कौन कौन होते हैं? पहला होते हैं अध्यक्ष, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन होते हैं? PM होते हैं, ठीक है। तो एक पहला गलत। अगर हम पहला गलत करते हैं तो यह 2 को कट गया। सेकंड ऑप्शन है उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष होते हैं। थर्ड ऑप्शन है विशिष्ट आमंत्रित, हाँ तो विशिष्ट आमंत्रित भी होते हैं, किसी को अपने क्षेत्र में जिसको विशेषता प्राप्त है उनको भी आमंत्रित किया जाता है कभी कभी इनके जो मीटिंग होते हैं उनमें। तो ये हो गया। चौथा है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो ये भी है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 5वां का ये। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको तोड़ के बताऊंगा। अगर आप थोड़ा भी NCERT वगैरह पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन वहीं से है। ओके। सरकार के भारतीय स्वरूप को एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान इस प्रवृत्ति का समर्थन करता है? तो सरकार के स्वरूप का एकात्मक, यहाँ देखिए वर्ड देखिए, एकात्मक प्रवृत्ति, ठीक है। तो एकात्मक प्रवृत्ति यहाँ पर क्या है वो कहा गया, उत्तर सही चुने, ठीक है। तो हमारे संविधान में एकल नागरिकता है, ठीक है। और लचीला संविधान है, संविधान लचीला है, तो इसलिए जो है इसको अथी किया गया, तो ये पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, ये भी एकात्मकता का रूप है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी एकात्मक का प्रतीक है, तो इसलिए इसका आंसर D हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। डेली मैं 20 क्वेश्चन करूँगा, 20 से 30 क्वेश्चन मैं करूँगा। मैं स्लो इसलिए जा रहा हूँ अभी क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत है। धीरे धीरे मैं फास्ट हो जाऊँगा, इसलिए क्योंकि आपको जो है अभी जो है टेस्ट सीरीज कैसे सॉल्व किए जाते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। धीरे धीरे मैं फास्ट हो जाऊँगा और आपको जो है क्लासेज भी लेके आऊँगा। उसके लिए तो बस मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यूट्यूब पर जो क्लास होते हैं लाइव आने का, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, और जब तक आपको मैं क्लास में लाइव नहीं रहूँगा तब तक आप जो है वीडियो बनाने और उसको देखने से नहीं होता है। आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे उनको मैं डाउट क्लियर करूँगा, तो इसलिए जो है आप जो है सपोर्ट कीजिए, दूसरे चैनल तक पहुँचाइए। और इसके जो है जैसा मेरे दूसरे चैनल को बन के पहुँचा दिए, बन के से ज़्यादा पहुँचा दिए, उसी तरह से इसको भी पहुँचा दीजिए, ताकि मैं आपको लाइव आके आपको सारे डाउट क्लियर कर सकूं। और मैं आपको हैंड रिटन नोट्स बनवाऊंगा, ठीक है, बोर्ड पे मैं लिखवाऊंगा और हैंड रिटन बनवाऊंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार भी कर लेते हैं। NPR में केवल नागरिक शामिल है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। NPR में केवल नागरिक शामिल है, ये केवल शब्द, केवल और जितने भी शब्द आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा।
ये सब शब्द जो होते हैं एक्सट्रीम शब्द होते हैं, इससे आगे वाले को जो है रोक लगाता है। तो जहाँ भी ये केवल रहे यूपीएससी में, उसको पहले काट दीजिए, ठीक है, उसको पहले क्लोज कीजिए। अब इसमें भी एक्सेप्शन हो जाता है, कुछ केस में ये नहीं होते हैं, लेकिन ये 99% गलत रहते हैं। ओके, तो उसको जो है गलत कीजिए। सेकंड है ऑप्शन भारत, अगर पहला गलत करते हैं तो 2 को गलत करें। अब बचा 2 ऑप्शन, तो यहाँ पर देखिए 3 तो दोनों में है, तब 2 न पर के हम 3 पर चलते हैं। एनपीआर के लिए सर्वप्रथम 2010 में जनगणना, 2011 के मकान सूची चरण के साथ आंकड़े एकत्र किए गए थे। तो यहाँ पर भी जो है फैक्ट आ रहा है। तो यूपीएससी इतना फैक्ट नहीं पूछती है, ठीक, हाँ पूछती है, ठीक है, ये मकान संख्या के आधार पर ही तो किया गया था। तो तीसरा आपका जो है सही हो रहा है, तो इसलिए ये बी आंसर हो जाएगा। तीसरा जब सही होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तीसरा अगर कटता तो ये भी कट जाता, ये भी कट जाता, तो दोनों ना कट जाता। इस तरह का क्वेश्चन में एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे ही पहला आप काटिए तो 2 अगर ऑप्शन कट रहा है तो 50-50 चांस बन गया। अगर 50-50 चांस आपको बन रहा है तो आप डायरेक्ट जो देखिए ऑप्शन दोनों में है उसको, उस ऑप्शन को पढ़िए। अगर वो सही हो रहा है तो जो दोनों में सही है वो टिक लगाइए, अगर वो सही नहीं हो रहा तो फिर नेक्स्ट का टिक लगाइए। ओके, चलिए 8वां क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। इसमें सही कौन सा है वो चुनना है। इसका भी खेला बहुत होता है, सही कौन सा है गलत कौन सा है, इसका खेला करते हैं सब यूपीएससी वाले। तो संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। गलत है, आरोपित है ना। आप कुछ भी कानून तो नहीं बना देंगे, जैसे किसान लॉ हुआ ना, फार्मर लॉ, हाल ही में फार्मर लॉ आप लोग जो देखे थे उसमें 3 लॉ आए थे, उसको जो है अंत में जो है वापस लेना पड़ा गवर्नमेंट को, तो वो जो है पहला गलत हो गया। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये नहीं शब्द, ठीक है, ये सब गलत ही होते हैं, निगेटिव वर्ड, ठीक है। ये जब क्वेश्चन लग रहा है कि हमको नहीं आ रहा है, कम बना है, तब ये सब वर्ड को देखिए, ऐसे आप अपने मन से ही बनाइए। इसके बाद देखिए मैं आपको क्या बताया था, केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकता है कि कोई भी मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है या नहीं। तो राष्ट्रपति नहीं करता है, कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है दोनों गलत हो गया, तो आंसर हो गया डी। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक है AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। अच्छा, अभी हमको इसके बारे में पता नहीं कि है कि नहीं है, मतलब मुझे पता है, आपको अगर ये लग रहा है कि कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि लग रहा है कि इसका आंसर होगा कि नहीं होगा, असमंजस में रहते हैं, तो उसका जो है हम सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है। तो पहला तो पर डाउट है, दूसरा देखिए क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों इसके सदस्य नहीं हैं। तो बात सही है, अमेरिका तो सदस्य क्यों नहीं होगा, इसलिए क्योंकि अमेरिका ये एशिया का बैंक है, तो अमेरिका सदस्यता भी इसलिए नहीं लिया, वैसे भी वो विकसित देश है। और ये क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, मतलब अब संरचना मतलब होता है डेवलपमेंट होता है, तो वो है, तो इसलिए ये नहीं है। जापान भी विकसित देश है,
तो इसलिए ये भी नहीं है। तो अगर हमारा दो सही है तो दो दो में सही है, इसमें भी और इसमें भी सही है। तो एक बार हम पहला क्वेश्चन को फिर से पहला ऑप्शन को देखते हैं। भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, तो हो सकता है, क्योंकि इस पर सोचिएगा, ठीक है। जब भी क्वेश्चन इस तरह का है तो आप सोचा कीजिए कि अगर है तभी तो भारत में इतने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से या और दूसरे जगह जगह से जो है फंडिंग मिलती है भारत को, तो इसलिए ये है। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर इस एक्सप्लेनेशन में कुछ कमी लग रही है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, लेकिन मैं आपको अभी धीरे ले जाऊंगा और एक एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के बताऊंगा, ताकि आप जो है आपको पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन छूटे भी ना है। और दूसरी बात है कि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से जो है आंसर कर पाए। आपको 55 क्वेश्चन सही करने होते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की कमियां हो सकती है? कौन से लोकतंत्र की कमियां हो सकती है? तो इसका जो है पहला जो है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा है कि लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है क्योंकि यह चुनाव प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। दूसरा भी सही है। तीसरा, लोकतंत्र में उग्र या गैर जिम्मेदार निर्णय की संभावना बढ़ जाती है। तो तीसरा गलत है। उग्र और गैर जिम्मेदार की संभावना बढ़ जाती है। अगर ऐसा रहता तो आपका देश खंडित हो जाता, मतलब बहुत सारे में विभक्त हो जाते। तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। ओके, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, वे अनुल्लंघनीय प्रकृति के हैं और उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं उसमें क्या है। पहले नहीं किया जाता, यहाँ पर एक वर्ड हमको मिल चुका है, इसलिए यह गलत हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं। ऐसे ही गलत ही है ऑप्शन। ठीक है, जैसा मैं आपको वर्ड बता दिया था, निगेटिव वर्ड जो है यूपीएससी में अगर दे रहा है तो वो गलत होगा। वे राज्य और निजी दोनों की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। हाँ, तो ये सही है। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन कहीं भी होता है तो आप डायरेक्ट एससी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 कहता है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत था। अगर पहला गलत है तो ये गलत हो गया था ना। अब हम आपको बताए थे कि जब भी ऐसा रहे तो तीसरा पहले देखिएगा, जो ऑप्शन दोनों में है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा भी सही है। मूल कर्तव्य, ऐसे उस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन सही ही रहते हैं। ठीक है, जिसमें दो ऑप्शन रहे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आप एक भी एलिमेंट कर पा रहे हैं और आपका क्वेश्चन कम बना है, तो जो मैं आपको तरीका बताया उस तरीके से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं मेन फाइनल में। अभी मैं आपको इजी वे में टेस्ट सीरीज से सॉल्व करवा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं यूपीएससी का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँ, सारे चीज़ करवाऊँगा। बस आप लोग जो है सपोर्ट बनाइए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, यही हमारा मोटिवेशन है। मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। इनका उपयोग न्यायालय द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है। तो इसका जो है ये सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, इन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जाता है। हाँ, संसद द्वारा, कानून द्वारा, मूल कर्तव्यों को किसके द्वारा? तो लॉ द्वारा ही तो किया जाता है। अभी इसको संवैधानिकता जो है नहीं ना मिला है। जैसे मौलिक अधिकार को मिला हुआ है
कि इसको कोई भंग नहीं कर सकता, इसमें मूल ढांचा का अंग बना दिया गया है। तो इसको तो अभी नहीं, जैसे ये है आपका एक नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्य दोनों को जो है न्यायालय में चैनल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका आंसर हो गया आपका सी। संविधान में अपनाई गई भारतीय पंथ निरपेक्ष, हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको मैं बताता हूँ। पंथ निरपेक्ष, हमारे संविधान में धर्म निरपेक्ष नहीं है। जो लोग धर्म निरपेक्ष करते हैं तो धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। धर्म और पंथ में अंतर होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। धर्म क्या है? जैसे सूर्य का धर्म है कि धर्म को कर्तव्य से जोड़ा जाता है, कि वो जो उसका कर्तव्य है, मतलब जो उसको काम करने के लिए क्या है वो उससे विचलित ना हो, ठीक है। तो सूर्य का धर्म है कि डेली वो समय पर उदित हो और समय पर अस्त हो, जिससे कि सारे संसार का जो है पालन हो सके। उसी तरह से पंथ निरपेक्ष है कि हमारे आइडियोलॉजी पर जो हमारे फॉलोअर हुए हैं तो वो पंथ निरपेक्ष कराता है। जैसे ईसा मसीह के फॉलोअर हुए तो वो पंथ हुए हैं, क्योंकि वो किन्हीं की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। तो कभी भी जो धर्म कहते हैं मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म, तो वो धर्म नहीं है, वो पंथ हैं। कि मुस्लिम पंथ, ईसाई पंथ। लेकिन अब कहेंगे हिंदू धर्म है कि पंथ है, तो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म इसलिए है क्योंकि वो सनातन कहा जाता है हिंदू को। हिंदू कौन दिया गया है? वो उनको जो है नाम यूनानियों ने दिया था, लेकिन वो धर्म इसलिए है क्योंकि वो जो है प्रकृति का पूजा करता है। जैसे वृक्ष की पूजा, जैसे आपकी जो है पहाड़ की पूजा, पत्थर की पूजा। लोग कहते हैं कि जैसे कि ये पूजा करता है, किसी को भी पूजा करता है। देखिए पूजा जो है वो अलग बात है। मैं यहाँ पर किसी धर्म को मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस इसके अर्थ को बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सनातन को धर्म कहा गया, बाकी जितने भी धर्म हैं उनको पंथ कहा जाता है, ओके। तो वो ये जो है, अब इस पर कोई भी जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं मुस्लिम भाई या ईसाई सिख भाई, वो इनको जो है गलत वे में मत लीजिएगा, क्योंकि जो रियल फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो है रियल फैक्ट को ही कभी भी इस तरह के एग्रेसिव माइंड को नहीं लीजिएगा, ठीक है। मैं भी दूसरे जगह जाता हूँ, जैसे मज़ार वगैरह सब जाता हूँ, ठीक है। तो कभी भी स्टडी में धर्म को नहीं लाइएगा, मैं पहले ही इस बात को बता देता हूँ, तब कुछ अच्छे बन पाओगे और अच्छे सीख पाओगे। इसलिए मैं आपको इसका पंथ निरपेक्ष का एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। मैं इस डॉट को पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो ये हो गया। अब पंथ निरपेक्ष को मैं आप समझा दिया कि पंथ निरपेक्ष किसी के आइडियोलॉजी पर चलते हैं, और धर्म जो है वो किसी उनके जो अपने कर्तव्य हैं वो उन पे चलते हैं, ओके। तो ये हो गया पहला ऑप्शन। इसमें क्या है? धर्म एक व्यक्तिगत विषय है तथा राज्य द्वारा इनमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। तो यह धर्म यहाँ दे दिया है, लेकिन होगा पंथ, ठीक है। दोनों को एक ही माना जाता है। तो आपका यहाँ निगेटिव वर्ड है तो गलत है यहाँ, ठीक है। तो अगर हम पहला गलत करते हैं तो कौन कौन गलत हुआ? एक ही को गलत हुआ, दो को गलत हो गया, राइट। अब हमको देखना है, तीसरा देखना है। तो प्रत्येक धर्म संप्रदाय को बिना किसी प्रतिबंध के धर्मनाथ संस्था की स्थापना करने और पोषण करने का अधिकार है। तो ये भी गलत है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा, ओके। सिर्फ दूसरा सही है। इसके एक्सप्लेनेशन आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं।
या फिर आप हार्ड कॉपी मंगवा सकते हैं, मैं आपको नंबर बता दूंगा। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से वाद मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित है? तो इसका ये फैक्ट है, तो इसका आंसर होगा आर कोहलीवाद है, तो ये नहीं है। ठीक है, उसके पहले ही मूल संरचना आ गया था, ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो गोलकनाथवाद, हाँ ये है गोलकनाथवाद। मेनका गांधीवाद भी नहीं है। ठीक है, मिनर्वा मिल्स वाद है, तो इसका आंसर बी होगा 14 का। ठीक है। 15, संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रदत्त राज्य की भाषा परिभाषा निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो मतलब राज्य कौन परिभाषित करता है? तो राज्य को वो परिभाषित करता है जिसमें जनता का जो टैक्स देते हैं उस टैक्स से किसी का भरण या पोषण होता है, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो। ठीक है, तो उसको स्टेट या स्टेट का एम्प्लॉय कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो पहला सही है, दिल्ली मेट्रो, इसमें भी तो जनता का ही पैसा लगा हुआ है। दूसरा, भारतीय विशिष्ट पर UIDAI, हाँ तो इसमें भी तो लगा हुआ है, ये सरकार की संस्था है। नीति आयोग सरकार की संस्था, RBI सरकार की संस्था है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा बेडल सागर निम्नलिखित क्षेत्र में से किसमें अवस्थित है? तो बेडल सागर ये आ गया ज्योग्राफिक करंट का क्वेश्चन है, आप इसको जो है मैप पर जो है देख लीजिएगा। ओके, तो इसका आंसर अंटार्कटिक में है। ठीक है। 17 का, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, ये आपको लक्ष्मीकांत में चैप्टर है। यह एक संवैधानिक निकाय है। नहीं भाई, संवैधानिक रहता तो क्या बात है, UPSC जैसा रहता, लेकिन ये नहीं है संवैधानिक, तो पहला गलत, दो को गलत। अब देखते हैं बाकी बचा 2 ऑप्शन। इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। हाँ, इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, ये सही है। इसमें नियुक्ति के लिए पहले सिफारिश जाता है, सिफारिश में जो बोर्ड मेंबर होते हैं उसमें PM रहते हैं, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष, और कौन रहते हैं, एक और रहते हैं, वो आप हमें बताइएगा। ठीक है, 3 मैं बता दिया हूँ, ऐसे एक मैं बता दूंगा कल, आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा कल। ठीक है, ऐसे मुझे आता है, मैं बता सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं जो उनके द्वारा मनोनीत रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसका आंसर 2 होगा। संविधान के अनुच्छेद 32 में के तहत प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है वो मैं आपको बता देता हूँ, C सही है। पहला दूसरा गलत है। इससे किसी भी कार्यपालिका आदेश या विधि के संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए लागू किया जाता है यदि यह प्रत्यक्ष रूप से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। सही बात है, तभी तो संवैधानिक उपचार को अधिकार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद मूल अधिकार में परिवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय का मूल और अन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तो ये गलत है। सिर्फ उच्चतम न्यायालय का थोड़ी ही प्राप्त है, उच्च न्यायालय का भी तो प्राप्त है, तो दूसरा गलत है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, D गलत हो गया, और कौन गलत हो गया?
डी गलत हो गया और ए गलत हो गया, तो बचा सी। तीसरा चलते हैं। यह संविधान की एक मूल विशेषता है और इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं हटाया जाता। सही बात है, मूल अधिकार को संवैधानिक संशोधन द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है किसी भी कानून की जांच करने के लिए। उन्हें ही लॉ को डिफाइन करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 18 का कितना, सी। ठीक है, चलो 20 नंबर। भारत में संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब क्षेत्र के गठन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायित्व है? तो बताता हूँ इसका। संस्कृति की विभिन्नताएं भी है, तभी तो छोटे छोटे संघ राज्य क्षेत्र है। सामरिक महत्व भी है, ठीक है, जैसे दमन एंड दीप, ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर। जनजातीय लोगों के हित, प्रशासनिक महत्व, तो इसमें चारों सही है, तो आंसर डी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्याभूत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? सही उत्तर चुने, है ना। तो मौन रहने की स्वतंत्रता दी गई, हाँ, ठीक है। इसको आर्टिकल 21 में कहा गया है कि आप मौन भी रह सकते हैं भाई, आप नास्तिक रह सकते हैं, आपको कोई अच्छी नहीं है, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगा मतलब बोलने के लिए बाध्य करेगा, तो आप चल जाइए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चल जाइए, ये मिला हुआ है। हड़ताल का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्वक, इन्हें कि रेलवे को तोड़फोड़ कर दिए, ठीक है, कभी रेलवे को हड़ताल का अधिकार नहीं, सॉरी गलत हो गया। हड़ताल के सुप्रीम कोर्ट कहा है कि हड़ताल का अधिकार नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि आप हड़ताल करते हैं तो रेलवे का तोड़फोड़ कर देते हैं, बस जला देते हैं, इसलिए हड़ताल नहीं है आपको। तो दूसरा गलत हुआ। तो कौन कौन गलत हो गया? दूसरा अगर हम गलत करते हैं तो ये कट गया, ये कट गया, बचा 4, पहला और दूसरा। तो हम 4 को पढ़ेंगे, हम 3 को नहीं पढ़ेंगे। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, हाँ, तो RTI एक्ट तो इसीलिए आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, सही आंसर। चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ और मैं आपको जो है नंबर दे देता हूँ। ओम फोटोशॉप है, ओम बुक स्टॉप एंड फोटोशॉप, ठीक है, सॉरी बुक शॉप है। आप इनसे जो है कोई भी बुक स्टोर जो है स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं। लास्ट टाइम मुझसे बहुत सारे कांटेक्ट किए थे, तो उनको अच्छे डिस्काउंट में उनको घर पे कुरियर करवा दिया था। जैसे आप बिहार से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप जो है वहाँ पे आप मंगवा सकते हैं, कम रेट में मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इनका नंबर दे देता हूँ, आप मेरा नाम ले लीजिएगा, राहुल, ठीक है, 99717542, ठीक है। इनसे आप जो है कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट करने के बाद इनको बोलिएगा कि हमें टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल जो है चाहिए, आपको जो है आपके घर पे कुरियर कर देंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप UPSC के रियल एस्पिरेंट हैं तो आप विजन IAS का नोट्स जो है हिंदी मीडियम के अवश्य मंगवा के पढ़िए, ठीक है। कौन से? विजन IAS।
ठीक है। दृष्टि वगैरह को मत पढ़िए, हम रिकमेंड इसलिए नहीं करते दृष्टि वगैरह, क्योंकि मैं यूपीएससी को देखा हूँ। हाँ, उनके सर जो हैं विकास देवी क्रांति सर, उनका जो है आप नोट्स मंगवा सकते हैं अगर ऑप्शनल हिंदी साहित्य है तो। उसके बाद हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मणिकांत सर जो है मंगवा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी नोट्स आपका है वो आप दृष्टि का नाम मंगवाइए, आप जो है मंगवाइए विजन का। बाकी जो भी आपको हेल्प चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ई वॉरियर से जुड़ जाइए। ई वॉरियर है, ओ है ये, ठीक है, IAS से जुड़ जाइए। वहाँ पर सारे स्टडी मटेरियल PDF में हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।